हमारे वेद यही कहते हैं कि हमारे जीवन के 4 ध्येय होने चाहिए। 4 ध्येय होने 4 पुरुषार्थास जिनको बोलते हैं हम, 4 पुरुषार्थ हम करने इस धरती के ऊपर आए हैं। उन चारों पुरुषार्थों को कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ करना हमारी प्राइमरी ड्यूटी है जब हम इस धरती के ऊपर आए हैं और ये हमको करने ही करना। जो इंसान अब इट इज़ आल्सो लाइक आप सोचिए कि मैं धर्म ही करी जा रहा हूँ, तो अर्थ नहीं कर रहा या काम नहीं कर रहा, तो आई एम डूइंग, इट मीन्स आई एम नॉट डूइंग ऑल दी पुरुषार्थ। तो होना एक एवरेज आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, किसी साधु संत की बात नहीं कर रहा। एक एवरेज आदमी को आपके जैसे आदमी को, मेरे जैसे एवरेज आम आदमी को, हम लोगों को करना क्या होता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, इनको अपने जीवन में एक बैलेंस भी करना होता है। जहां धर्म है, अब धर्म को आपने हमेशा भक्ति से नहीं जोड़ सकते हम। धर्मा इज डूइंग योर ड्यूटीज ऑल्सो, ऑल ड्यूटीज टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, योर सोसाइटी, हर तरफ जो आपकी ड्यूटी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफ कोर्स, जिस धर्म से आप जुड़े हुए हैं, आप अगर हिंदू धर्म से जुड़े हैं तो हिंदू धर्म की तरफ, सिख धर्म की तरफ जुड़े हैं सिख धर्म की तरफ, मुस्लिम में जुड़े हैं तो मुस्लिम, तो जिस धर्म से भी जुड़े हैं उसके तरफ भी आपकी जो ड्यूटीज बनती हैं वो आपको करनी होती है। ये है धर्म से धर्म, ये आपको ड्यूटीज एज एट पार आपको अपने जीवन में करनी है। ऐसे ही अब जीवन में आए हैं तो अगर धन नहीं कमाएंगे तो यार जीवन नहीं चलता यार, है ना सर? तो वो भी है, आप यू आर टू सपोज टू अर्न आल्सो, तो वो अर्थ का हिस्सा है, ये अर्थ भी कमाना है। अब क्योंकि ह्यूमन बीइंग है तो डिजायर्स भी हैं, डिजायर्स में सेक्सुअल डिजायर्स भी हैं और चीजों के लिए भी डिजायर्स हैं। वो काम भी जरूरी है, कामा इज आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि कामा नहीं होगा तो ये दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी, लीनिएज ही नहीं होगी आगे, तो वो भी जरूरी है। तो लेकिन बात क्या है, और चौथा है मोक्ष, कि ये सब कुछ कर लिया तो अब यार चले यार, अब जो है मोक्ष की तरफ जो भी करना पड़ता है उसके लिए हम अपनी एक्टिविटी को शुरू। कुंडली के सिर्फ 12 भाव होते हैं, 12 भाव भी इन 4 चीजों से जुड़े हुए हैं। लेट मी शो यू हाउ दे आर कनेक्टेड। कुंडली के अंदर पहला पांचवा घर और 9वां घर, हाँ ये जी। धर्म, दिस यू नो ऑलरेडी, यू नो दिस, ओके। तो ये 3 घर हैं, 159, ये एसोसिएटेड है हमारे धर्म त्रिकोण के साथ। ऐसे ही ये दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर, ये जो ग्रीन ट्रायंगल आपको दिख रही है, ये जुड़ी हुई है अर्थ त्रिकोण से। जो काम त्रिकोण का हिस्सा है, तीसरा घर, 7वां घर, ये वाला घर 7वां घर और 11वां घर, ये जो ट्रायंगल बन रही है 3 घरों की, 3 7 11, ये जो है ये काम त्रिकोण का हिस्सा कहलाती है। और आखिरी जो है मोक्ष त्रिकोण, चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये जो 3 घर हैं ये दिखाते हैं हमारी मोक्ष त्रिकोण का, ये हिस्सा माने जाते हैं। तो कुंडली को भी हमारे ऋषि मुनियों ने 4 हिस्सों में भावों को भी बांटा है, और हमारे जो इवन साइंस हैं एरीज टू पाइसिस, वो भी इसी प्रपोर्शन में ही होते हैं, सेम प्रपोर्शन में होते हैं। और क्योंकि ये इसलिए ऐसे होता है कि ये देखिए, मैंने आपको जब ज्योतिष पढ़ाना शुरू किया, शुरू की क्लासेस में भी मैंने आपको बार बार बोला कि हमने एक बेंचमार्क फिक्स किया, एरीज पॉइंट। तो पराशर जी ने कोई सारी कुंडलियों को बना के एनालिसिस नहीं करे, उन्होंने एक ही कुंडली बनाई एरीज लगन की, एरीज लगन की एक कुंडली बनाई, उसी के ऊपर ही उन्होंने सारे एनालिसिस अपने कर दिए, और उसी एनालिसिस को रेफरेंस मान के हमको बाकी लग्नों की कुंडलियों को भी एनालाइज करना होता है।
जो एरीज लगन की जो कुंडली है जिसमें एक नंबर साइन पहले ही घर में फॉल करता है, वो कुंडली को हम काल पुरुष का हॉरोस्कोप बोलते हैं। दैट इज द हॉरोस्कोप ऑफ द नेचुरल ज़ोडियाक। काल पुरुष के हॉरोस्कोप के रेफरेंस से ही ये त्रिकोणें डिसाइड हुई और साइंस भी डिसाइड हुए। 1, 5, 9 जो साइंस हैं वो भी धर्म त्रिकोण से जुड़े हैं, और 1, 5, 9 जो राशियां हैं वो भी धर्म त्रिकोण से जुड़ी हैं ऐसे ही। और 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण से, काम त्रिकोण 3, 7, 11 से, 4, 8, 12। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कौन से त्रिकोण का हिस्सा कौन सा घर है और कौन सी राशि है सर। मैंने आपको बताया व्हाट इज लग्ना। लग्ना इज साइन राइजिंग ऑन द ईस्टर्न हॉराइजन, राइट सर। ईस्ट से क्या होता है? ईस्ट से असेंडेंट निकलता है, ईस्ट से सूर्य भी निकलता है, राइट सर। तो सूर्य किधर से निकलता है? ईस्ट से। ये कुंडली का ईस्ट कहलाता है। बस इसके हिसाब से आप बाकी डायरेक्शंस को मार्क कर सकते हैं। अगर ये कुंडली का ईस्ट है तो ये नॉर्थ हो गया, तो ये ईस्ट है तो ये वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया। ठीक है सर। जो ये बीच के 4 घर हैं, 1, 2, 3 और ये 4, 1, 4, 7 और 10वां घर जो होता है, ये केंद्रास कहलाते हैं सर, विष्णु स्थान भी कहलाते हैं। इनको इंग्लिश में क्वाड्रेंट्स कहते हैं। और फर्स्ट हाउस जो है, इसको केंद्र भी कहते हैं, त्रिकोण भी कहते हैं। इसको ज्यादा इसको केंद्र कहते हैं, लेकिन त्रिकोण का हिस्सा भी इसको माना जाता है। तो 1, 5, 9 की जो ट्रायंगल है, इसको त्रिकोणास कहते हैं, इंग्लिश में ट्राइन्स कहते हैं, या लक्ष्मी स्थान का नाम दिया। 2, 5, 8, 11 ये मिक्स्ड एम्बियंस के घर होते हैं। दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां, इनको पनफर घर बोला जाता है या सकुडेंट घर बोला जाता है। मिक्स्ड एम्बियंस इनकी होती है, वो देते हैं। 3, 6, 9, 12 घर जो होते हैं, इनको अपोक्लिमा भावा कहा जाता है। इनका मतलब कैसे यूज होगा ये हम बाद में बात करेंगे। और जो पनफर वर्ड और अपोक्लिमा हम कम यूज करते हैं अभी, जो ज्यादा यूज करेंगे हम आगे आगे, उपछाया भाव, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। 3, 6, 10, 11 तीसरा, छठा, 10वां घर और 11वां घर, इनको उपछाया भाव कहते हैं। उपछाया भाव ये होते हैं कि जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, दीज हाउसेस कीप ऑन गेटिंग बेटर एंड बेटर ओवर द पीरियड, इसलिए उपछाया भाव इनको इनको नाम दिया गया है। कुंडली के 3 दुष्स्थान माने गए हैं सर, जिनको अच्छी जगह कुंडली में नहीं कहते, दुष्स्थान कहते हैं, या उनको त्रिक भवास भी बोलते हैं। छठा, 8वां और 12वां। छठा घर ये 6th हाउस, ये 8th हाउस है का, और ये 12वां घर है सर। ये 3 कुंडली के 6, 8, 12, ये शब्द आपको हमेशा याद रहना चाहिए। 6, 8, 12 ये दुष्स्थानास को रिप्रेजेंट करता है। असेंडेंट उदय होता है यहां से, तो उदय ये असेंडेंट है। नादिर, अगर आकाश अगर सामने ऊपर ईस्ट, अगर सामने ईस्ट है तो बिल्कुल नीचे वेस्ट है। अगर ऊपर नीचे हम ऐसे मान के चलते हैं अगर, तो एक आकाश एक पाताल, इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूर्य वहां से निकला, वहां डूब जाता है सूर्य, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो उस जगह को नादिर कहा, सॉरी, डिसेंडेंट कहा जाता है। एक असेंडेंट हो गया, एक डिसेंडेंट हो गया, राइजिंग एंड डिसेंडिंग। अस्त हो गया, पहले भाव में सूर्य निकल रहा, और 7वें भाव में ये सुबह है, मॉर्निंग है, सन यहां से निकलता है, और बिल्कुल ऑपोजिट घर जो है, ये 7वां घर है, यहां सूर्य डूब जाता है। तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन। अगर हम बात करते हैं, ये जो चौथा घर है, चौथा, इसको हम बोलते हैं नादिर, और इसको बोलते हैं स्वर्ग। ये इसलिए स्वर्ग, 10वें घर को स्वर्ग इसलिए क्यों बोलते हैं सर, इसको थोड़ा समझिएगा यहाँ पे। सूर्य जो होता है, अगर आपने देखा हो, ईस्ट से साउथ की तरफ जाता है सर, ठीक है सर। और सूर्य जब पूरे दोपहर के 12, 1 बजता है, सूर्य हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है, राइट सर। व्हेन सन इज ऑन टॉप ऑफ अस, तो हम कहते हैं, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ नहीं यार उत्ते स्वर्ग है,
और थल्ले जेड़ा है वो पताल है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो इट इज जस्ट, इट इज रिलेटेड टू दैट। ऊपर स्वर्ग, जेनिथ, ये 10वां घर जो होता है, ये जब साउथ में सूर्य होता है उस वक्त पीक दोपहर होती है सर, क्योंकि वहां से ईस्ट से सूर्य साउथ में जाता है, तो ये पीक दोपहर का टाइम है, इसको जेनिथ बोलते हैं, स्वर्ग है। और नीचे जो चौथा घर आ गया, ये पाताल का दर्जा, इसको ये, तो ये 4 नाम दिए हुए हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जो एक और चीज हम रेगुलरली यूज करते हैं, तीसरा घर, छठा घर और 11वां घर, इनको हम त्रिशडाया घर बोलते हैं सर, त्रिशडाया। त्रिशडाया इज द वर्ड। ये जैसे ये त्रिक दुष्स्थाना था, इसको त्रिशडाया घर बोलते हैं, 3 6 11। हमेशा ज्योतिष के अंदर एक थंब रूल है, ये आपको याद रखना है। तीसरे घर का जो भी स्वामी है, यू अंडरस्टैंड हु इज स्वामी, यू अंडरस्टैंड सर? जैसे ये तीसरा घर है इस कुंडली में, तो इसका लॉर्ड कौन हुआ सर, स्वामी कौन है? बुध सर, मरकरी, मरकरी होता है इसका। हाँ, मिथुन का मरकरी है। हाँ, है ना सर? तो मतलब ये, लेकिन इस कुंडली में, एरीज लगन की कुंडली में यहाँ पे मिथुन है, किसी और लगन की कुंडली में यहाँ पे कोई और हो जाएगा। अगर ये टॉरस लगन होता तो यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, तो यहाँ चंद्रमा हो जाता। 4 नंबर कैंसर चंद्रमा का होता है। तो ज्योतिष के अंदर एक थंब रूल है, तीसरे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी उस कुंडली के लिए खराब होता है, मेलिफिक होता है, वो नेगेटिव जीवन में बहुत देने की वो करता है, ये आपको याद है। तो त्रिशड आया घर, तीसरा, छठा, 11वां। मैं एक बात नोट, जब भी मैं ज्योतिष पढ़ा रहा हूं, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरे शब्दों को गौर करिएगा, कब मैं लॉर्ड ऑफ द हाउस बोलता हूं और कब मैं हाउस बोलता हूं, इस बात पे खास वॉच रखिएगा। किसी जगह मैं कहूंगा, अब जैसे 6 8 12 में मैंने बोला घर खराब है, लेकिन 3 6 11 में मैंने बोला कि इसके स्वामी खराब है, इसके लॉर्ड्स खराब हैं। घर जरूरी नहीं खराब हो, लेकिन उसके स्वामी खराब। तो अब इसमें एक कॉमन है, जैसे छठा है, छठे का तो लॉर्ड भी खराब हो गया और छठा घर भी खराब हो गया, देख रहे हो? तो इसमें से सारी चॉइसेस में से जो छठा ही घर है, इसका तो स्वामी भी खराब है और इसका ये घर भी खराब है, त्रिक भाव भी है और इसका लॉर्ड भी खराब है। लेकिन ये इस तरह से आपको याद रखना है कि कौन से घर खराब हैं। घर खराब हैं 6 8 12, और स्वामी किसके खराब हैं, 3 6 11। ठीक है, तो इस तरह हमको ये याद है।